के क्वेश्चन पहले भी किए हैं आप, बस यहाँ पे सम निकालना है। दो टर्म्स दिए हैं आपको, तो दो इक्वेशन बनता है। याद है, एक से ए की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं, तो आपको ए और डी मिल जाएगा। कुछ याद आ रहा है? ओके, हमने बहुत वेट कर लिया है, शुरू करते हैं। जो भी देर से आ रहे हैं प्लीज़ थोड़ा जल्दी आए कीजिए। असेंबली 9 बजे से पहले ही ख़त्म हो गई थी। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो एफ टाइप का क्वेश्चन आज शुरू करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए क्या बोला है आपसे, इन एन एपी, एक एपी में जो 19वां टर्म है, 19th टर्म, वो 52 है। सबको आवाज आ रही है ना? हेलो? यस भैया। ओके, जो 19th टर्म है वो आपको पता है, 19वां टर्म, और 38th टर्म पता है, 128 है। तो बताओ कि शुरू के 56 टर्म का सम कितना होगा? सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, शुरू के 56 टर्म्स का सम कितना होगा? सबको क्वेश्चन समझ में आया? भैया 56 मतलब 56। मैंने पहले हिंदी में बोला था और बाद में भी हिंदी में बोला था। पहले बोला था सम ऑफ 56 टर्म्स, इंग्लिश में बोला, फिर बोला सम ऑफ 56 टर्म्स, तो दोनों का मतलब एक ही है। ओके, तो यहाँ पे गिवन है दो टर्म्स और निकालना है शुरू के 56 टर्म्स का सम। तो जो शुरू के जो दो टर्म्स, मतलब जो दो टर्म्स आपको गिवन है 19 और 38, वहां से दो इक्वेशन बनेंगे। याद आ रहा है कि नहीं? हमने किया ऐसा क्वेश्चन। यस। एक से आप ए का वैल्यू निकालते हो, दूसरे में पुट कर देते हो, तो आपको डी मिल जाएगा। फिर डी की वैल्यू पुट करो, इक्वेशन 1 में ए मिल जाएगा। ए मिल गया, डी मिल गया, एन आपको पता है, एस एन के फॉर्मूले से S56 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है? अगर याद ना आ रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। ऐसा किया है आपने? पहली बार नहीं करने जा रहे। यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से देखना। गिवन आपको T19 पता है, 19वां टर्म कितना है? 50। और आपको पता है T38, 38 टर्म भी पता है, वो है 128। 128, ठीक है। ओके, अब हम दो इक्वेशन बनाएंगे। चलो, दैट हमें क्या पता है, टीएन का फॉर्मूला पता है। टीएन क्या होता है, कोई बताएगा? टीएन क्या होता है? ए प्लस ब्रैकेट n माइनस एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। ओके, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ T19। रेज योर हैंड, T19 कितना होगा? रेज योर हैंड, T19 कितना होगा? यस विवेक। A plus 18D। वेरी गुड, ए प्लस 18 डी। देखो ये हमने पहले भी सीख के रखा है, जो टर्म है उससे एक कम डी होता है, तो जितनी जल्दी ये सब याद कर लो उतना अच्छा है। ओके, तो T19 इज ए प्लस 18 डी, उससे एक कम डी। ओके, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे जैसा पहला सिखाया था मैंने। तो T19 की वैल्यू कितनी है? हमें पता है T19 यस 52 प्लस 18 डी। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए इधर रहेगा, 18 को उधर भेज दो। 52 माइनस 18 डी, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। याद आ रहा है कुछ? एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही किया था आपने पहले जब टर्म वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ओके, अब ऐसा ही हम निकालेंगे सिमिलरली लिख के। सिमिलरली T38 निकालेंगे।
हाथ उठाओ, 38 कितना होगा? क्या लिखेंगे 38 को? रेज योर हैंड। यस पीयूष। हेलो, अमरीश बोलो। A plus 37D. ए प्लस 37D, वेरी गुड। तो यहाँ बच्चों हमें T38 की वैल्यू पता है Yes. कितना है? 128. 128. 128 पुट कर दिया इधर, वेरी गुड। ए की वैल्यू निकाल ली है हमने। ए की वैल्यू निकाल ली है। अरे इक्वेशन 1 देखो, ए की वैल्यू निकाली है कि नहीं हमने? Yes भैया, भैया। yes. हाँ, अब चुप हो गए ऐसे। तो यहाँ पे ए की 52 वैल्यू पुट कर minus देंगे। हाँ, 18D. 52 माइनस 18D, और साथ में क्या है? प्लस 37D। तो यहाँ देखो, ये हमने ए की वैल्यू पुट कर दी है इधर, ए की वैल्यू ए की जगह पे। समझ में आ रहा है सबको? तो भैया वहाँ पे from हाँ। equation 1. तो यहाँ पे आपको राइट में लिखना होता है, लेकिन राइट में जगह नहीं है, इसलिए मैं लेफ्ट में लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ लिखोगे फ्रॉम 1, रीजन फ्रॉम 1। ओके, अब सॉल्व करेंगे। 128 इज इक्वल टू, माइनस करो 18D माइनस 18D प्लस 37D, कितना डी बच जाएगा? माइनस 18D प्लस 37D, कितना डी बच जाएगा? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही? 37D में से 18D चला जाएगा तो कितना भैया डी बच? 19D. 19D, ओके। तो 19D प्लस 52, ठीक है। 52 को अब उधर लेके जाएंगे, नंबर को नंबर के पास, तो कितना बचेगा? 128 माइनस 52 इज इक्वल टू 19D। कितना बचेगा माइनस करके? 128 में 76. 76, ओके, इज इक्वल टू 19D। अब इसके आगे क्या करना है मेरे ख्याल से सबको पता है। क्या करना है इसके आगे? Divide करना. डिवाइड बोथ साइड बाय 19। तो 19 का टेबल में 76 आएगा। नाइनटीन वन ज़ा एंड 19 फोर ज़ा, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा आपका? 4. 4। अब डी की वैल्यू 1 में पुट कर दोगे तो ये निकल जाएगा। पुट डी इज इक्वल टू 4 इन 1, 1 में डाल दो, तो 1 क्या हो जाएगा आपका? इज इक्वल टू 52 माइनस 18D, डी की जगह पे 4। 18 फोर ज़ा कितना होता है बच्चों? 72. 70, 70. 72। Yes भैया 72. और 52 माइनस 72 कितना होता है बच्चों? माइनस 20, ठीक है। तो आपका ए कितना हो गया बच्चों? माइनस 20, ओके। अब हमें क्या निकालना है? वी नो दैट एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी।
एस एन, मतलब हमें निकालना है एस 56, ठीक है। तो बच्चों एन कितना हो जाएगा? अगर हमें शुरू की 56 टर्म्स का सम निकालना है तो एन कितना हो जाएगा? 56. 56। एन मतलब कितने टर्म्स का सम? तो 56 टर्म्स का सम 2a, और a कितना है -20, प्लस n 56 माइनस 1, और d कितना है 4 इंटू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एस 56 निकल जाएगा। 56/2 कितना होता है बच्चों? 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 28 होता है। 48. चलो 2 इंटू -20 इज -40, प्लस 56 माइनस 1 इज 55 इंटू 4, 55 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में देखो 28 -40 प्लस 55 4 ज़ा, मतलब 55 को 4 बार ऐड करना है, तो 200 220 हो जाएगा ये, ठीक है, 220। नेक्स्ट स्टेप 28 इंटू 220 में से -40 निकल जाएगा, कितना बचेगा? 180। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 28 इंटू 180, 5040, and this is your answer। समझ में आया बच्चों? वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो आप आंसर चेक कर सकते हो, 5040 ही है। तो देखो ये हमने पहले भी किया था, दो ऐसे टर्म्स दिए रहते हैं। अब एक टर्म में से ए का इक्वेशन बनाते हैं और दूसरे टर्म के इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको डी मिल जाएगा। उस डी की वैल्यू 1 में डाल दो, ए मिल जाएगा, ए मिल गया, डी मिल गया, एन आपको पता है, तो एस 56 आप आराम से निकाल सकते हो। सबको समझ में आया? कुछ भी नया नहीं था इसमें। हेलो, Yes भाई, आवाज आ रही है। समझ में आया सबको? Yes, भैया। तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन करो। बहुत इजी है सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करना है आपको अभी, आप सबको, एंड ट्राई टू बी वेरी फास्ट। आपके पास 3 मिनट है। क्लास वर्क, पहला वाला था टीचर्स वर्क। किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है। आई होप एवरीवन इज सॉल्विंग। सेम ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, थोड़ा सा अगर याद करेंगे
तो हम ऐसे ही करते थे। बस वैसे क्वेश्चन में आपको कोई और टर्म निकालने को बोलता था, यहाँ पे सम निकालने को बोला है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली इसलिए दिए होते हैं कि आप पहले ए और डी फाइंड करें, और ए और डी फाइंड करने का तरीका आपने पहले भी सीखा हुआ है। भैया इसमें ए तो ऑलरेडी दिया है। हाँ, दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको ए ऑलरेडी दिया है, तो बस आपका डी निकल जाएगा। फिर डायरेक्टली आप सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकाल सकते हैं। यानी कि क्या निकालना है आपको? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स को कैसे लिखेंगे? भैया S10 S10 सॉरी S10 S10 इज इक्वल्स टू 10/2 वगैरह। वेरी गुड। हाँ, तो यहाँ पे आपको S10 निकालना है, तो आपका n हो जाएगा 10, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। और ए और डी ए आपको गिवन ही है, डी आप निकाल लोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ए और डी निकालना होता है यूजुअली, और जो मैंने मेथड सिखाया है वो ए और डी निकालने का है, ये हमने पहले भी सीखा है। दो मिनट हो गए हैं बच्चों। आपको मेरे स्टेप्स देखने जैसे मैंने किया था और वैसे ही करने की कोशिश करनी है। अगर आपको पुराना याद है तो खुद से भी कर सकते हैं। क्या हुआ? मम्मी क्यों चल रहा है? हो गया बच्चों, 3 मिनट हो चुके हैं। भैया आंसर निकाल के। क्या बोल रहे हो? आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ही। नहीं भैया SN जो है ना वो निकाल रहा है। हाँ, S10 आपका 40 आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिए। 1 मिनट और दिया, चलो वैसे वैसे 4 मिनट हो गया, तो 9:22 हो गया, 9:18 पे आप लोगों को दिया था मैंने। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब मैं कोई क्वेश्चन करके आपको करने को देता हूँ तो आपको भी खुद से ट्राई करना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब ट्राई कर रहे हैं। ये जब आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये जो आपने सुना है वो आपके दिमाग में और मजबूती से याद रहेगा आपको। डन भैया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जी टाइप पे चलते हैं। सबका हो गया ना? हेलो, सबका हो गया? किसी को टाइम चाहिए था क्या और? वैसे अब तो 5 मिनट हो गए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी टाइप, थोड़ा समय का ध्यान रखिए। आप एक जैसा मैं करा रहा हूँ वो आपको करने की जरूरत नहीं है, जो मैं करा रहा हूँ ना वो करने की जरूरत नहीं है। आप अगला वो सुनिए, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे सुनिए ध्यान से, और जैसे मैं अगला दूंगा ना वो वैसे वैसे कीजिए आप। ठीक है? तो सुनने पे आपको समझ में आया, फिर आपने करके प्रैक्टिस कर लिया, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपको समझ में भी आएगा। ओके, तो ये जी वाला देखिए, मैं पहला करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और अगले जैसे आपको मिलेगा आप करेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है बच्चों, बस यहाँ पे सम निकालने को बोला है। अब जब भी मैं सम निकालने को बोलूँ ना बच्चों, तो आपको सम का फॉर्मूला याद आना चाहिए। सम का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों?
अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए। कितने नंबर्स को ऐड करना है, एन मतलब कितने नंबर्स को ऐड करना है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स। ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए सम निकालने के लिए। पहले कितने नंबर का सम निकालना है, ठीक है, उस सीक्वेंस का पहला टर्म कौन सा है और डिफरेंस क्या है। बस यही तीन चीज पता होनी चाहिए बच्चों। हेलो, यस भैया। हाँ भैया ओके आवाज आ रही है। Yes, भी आवाज आ ओके, रही है। तो सम जब भी आपसे पूछा जाए तो यही तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। कितने नंबर्स को ऐड करना है, पहला नंबर क्या है और डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो अभी आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे किसका सम निकालने को बोला है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140। हमें उन नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो 1 से लेके 1 से 40 तक के बीच में है, विच आर डिविजिबल बाई 4, जो 4 के टेबल में आते हैं। क्या इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले किए हैं? यस भैया। बस आपको एपी तैयार करनी है। अब यहाँ फ्रॉम 1 बोला है, मतलब 1 को भी काउंट करना है। तो क्या 1 4 के टेबल में आएगा, डिविजिबल बाई 4? तो 4 से डिवाइड वही होंगे जो 4 के टेबल में आते होंगे। तो क्या 1 4 के टेबल में आएगा? नो। तो कौन सा पहला नंबर है जो 4 के टेबल में आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। तो आप एपी तैयार कर सकते हैं। याद है हमने किया था ऐसा क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन Yes, किया। भैया। वेरी गुड। चलिए मैं एक करके दिखा देता हूँ फिर भी आपको। 4, सॉल्यूशन, यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to, अच्छा यहाँ फ्रॉम बोला है, फ्रॉम और बिटवीन में डिफरेंस याद है ना आप लोगों को? यस भैया। yes, वो डिफरेंस आपको हमेशा याद रखना है। आर डिविजिबल बाय 4। आर कौन से हैं वो नंबर्स? चलिए, पहला होगा 4, दूसरा होगा 8, 8, तीसरा 6, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अच्छा आखिरी कोई, आखिरी कौन सा होगा? आखिरी कौन सा होगा? 140 होगा क्या आखिरी, या उसके पहले वाला होगा? यस, यस भैया। यस मतलब क्या? आखिरी होगा। 140। 140 है आखिरी, वेरी गुड। क्योंकि 144 के टेबल में आता है और हमें यहाँ पे फ्रॉम बोला है, तो हमें पहला भी गिनना है और आखिरी भी गिनना है। तो पहला तो टेबल में नहीं आएगा लेकिन आखिरी आएगा, हम आखिरी लेंगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। अब लिखेंगे अबव सीक्वेंस इज एन, जैसा पहले करते थे, अबव सीक्वेंस इज एन एपी वेयर, यहाँ पे पहला टर्म है आपका 4 और डिफरेंस है आपका tn-1, दैट इज t2 minus t1, 8 minus 4 दैट इज 4। ठीक है, ए पता है, डी पता है। अब देखो ये है कि इन सब नंबर्स जो 4 और 4 8 ये जो नंबर्स हैं, चाहे 140 तक, इन सब का सम निकालना है। तो सम के लिए बच्चों हमें क्या क्या पता होना चाहिए, मैंने शुरू में बताया था क्या क्या पता होना चाहिए सम निकालने के लिए। भैया ए और डी। ए डी पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? nth टर्म। nth nth टर्म पता होना चाहिए। nth टर्म तो पता है 140 है। भैया रोल नंबर।
वेरी गुड। उसका रोल नंबर क्या है, मतलब कितने टर्म्स को ऐड करना है, हाउ मेनी टर्म्स। याद है ना, एसएन में जो एन का मतलब होता है क्या होता है, हाउ मेनी टर्म्स। तो यहां पे आपको आखिरी टर्म तो पता है 140, लेकिन कितने टर्म है पता है क्या, नो। नो। रोल नंबर नहीं पता। तो रोल नंबर निकालना मैंने सिखाया है बच्चों, याद आ रहा है। यस भैया, टीएन की वैल्यू में बस आंसर्स पुट करने हैं। वेरी गुड। तो बस यहां पे हम लिख देंगे लेट लेट 140 बी द nth टर्म। हम मान लेंगे कि ये nth, हमें रोल नंबर नहीं पता ना, तो मान लेंगे इसका रोल नंबर n है, ठीक है, nth टर्म। चलो ठीक, nth टर्म। तो nth टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, टीएन बोलते हैं। वेरी गुड। तो टीएन कितना हो गया, 140 हो गया। यहां पे आपको नहीं पता, ठीक है। अब एन निकालने का तरीका हमें पता है, टीएन का फॉर्मूला, वी नो दैट टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ओके, टीएन कितना है बच्चों, 140, यस और भैया। ए कितना है, 4। रोल नंबर मला माहित नाही, मानी डी कितना है बच्चों, डी है 4। 140 इज इक्वल टू 4 प्लस, अब अप्लाई करेंगे बच्चों, 4 को n से ये हो जाएगा 4n, 4 को -1 से ये हो जाएगा -4। अच्छा बच्चों, इधर कुछ कटेगा क्या, यस भैया, हाँ 4। भैया। किसी के तो माइक में बहुत शोर आ रहा है, कट कट कर भैया रहा है। विष्णु, भैया विष्णु अकोला। भैया उसको म्यूट कर दो। अकूला क्लास सबमरीन। ओके, तो अब ये आपका 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर बचेगा 140 इज इक्वल टू 4n। अब आगे तक तो सबको अच्छे से आना चाहिए। डिवाइड बोथ साइड बाय 4 कर दो, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 3 जा 12, बचा 2, 4 5 जा 20। 20 n कितना आ गया बच्चों, 35। n इज इक्वल टू 35। देयरफॉर n इज इक्वल टू 35। तो कितने टर्म्स का सम निकालना है, 35। 35 टर्म्स का। तो अब हमें पता है, वी नो दैट, डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट नहीं करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, हमें 35 टर्म्स का सम निकालना है। अब n 35/2 2 इंटू ए पहला टर्म कितना है 4 प्लस n 35 -1 और डी कितना है 4। बस आगे तो अब आपको आप सबको आता ही है। अब देखो यहाँ डिवाइड अगर मैं करूंगा 35 को 2 से तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो मैं अभी डिवाइड नहीं करूंगा। 4 2 जा 8 प्लस 35 -1 इज 34 इंटू 4, 30 को 4 बार ऐड करना है, तो 4 3 जा 12, 120, 4 4 जा 16, 120 और 16 136, 35/2 8 प्लस 136, इन दोनों को ऐड किया, 4 और 4 144, 35/2
इंटू कितना बचेगा 144। अब डिवाइड कर सकते हैं, देखो 2 144 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 35 इंटू 72, ये तो भाई लोग आपको बताना पड़ेगा एक कितना होगा। सेकंड आप भी बताते। वही जो ऊपर लिखा है वही आना चाहिए, 2520। मैं चेक कर लो, वही आ रहा है। 520। वेरी गुड, ये हो गया S35। दिस इज योर आंसर। सबको समझ में आया बच्चों? डिवाइड करके करते तो भी ये आता था ना। हाँ, पॉइंट में पहले डिवाइड, 35 को डिवाइड करते हाँ तो भी यही आता है, लेकिन पॉइंट में मल्टीप्लाई करना उतना आसान नहीं होता। यस भैया 170.5 आता है शायद। नहीं आता इतना ही, पॉइंट के बाद 2 जीरो आते तो उसके बाद वो 2 जीरो गिनने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे अब भी आ रहे हैं आधा क्लास होने के बाद, बताओ क्या फायदा। भैया ये वही लोग हैं जिनको ज्ञान बांटते टाइम छन्नी लेके खड़े थे। हम्म, ओके, तो सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? सेम क्वेश्चन था, ये भी हमने पहले करके रखा है, बस आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे, एपी फाइंड करना था और नंबर ऑफ टर्म्स। दिख रहा है सबको ये क्वेश्चन? और एक क्वेश्चन नीचे भी दिख रहा होगा, नेक्स्ट वाला जो आपको करना है, इसके लिए भी आपको मिलेंगे पूरे 4 मिनट। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, और डाउट नहीं है तो एकदम फटाफट शुरू हो जाओ, हमारे पास समय की कमी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अब देखो नेक्स्ट में बोला है डिविजिबल बाय 7, तो 150 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा, फ्रॉम बोला है, फ्रॉम 150, तो 150 गिनना है। 157 के टेबल में आएगा क्या? क्या बोला, मेरा लैपटॉप म्यूट हो गया था। भैया 157 की टेबल में आएगा तो मैंने बोला नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो कितना डिफरेंस बचता है? अगर डिवाइड भी करके देखा आपने, 150 को डिवाइड करके देखो, 150 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, और इधर आया 110, 7 1 जा 7, बचा 3, 3 का डिफरेंस बचता है। मतलब 147। हम्म, 147 डिवाइडेबल 147 डिविजिबल होगा, हो गए। तो 147 हाँ के बाद प्लस 7 करो, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 154 आएगा, जो 7 से डिवाइड हुआ, 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ठीक है, तो आपका पहला नंबर कौन सा होगा बच्चों? 150। अच्छा, क्या 200 होगा? चेक करो, 200 तो कैसे भी नहीं होगा, पर देखो डिफरेंस कितना आता है, 7 1 जा 7 2 7 7 2 जा 14, कितना बचा? 6 बचा, 60 इधर गया, तो 7 8 जा 194। 194 इज द लास्ट टर्म। यस भैया। वेरी गुड, चेक कर लो, 7 2 जा 14 बचा, ओ नहीं भैया नहीं 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 नहीं। आएगा। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 60, तो 7 8 जा कितना होता है? 56, 8 जा 56, बचा 4 का डिफरेंस,
यहाँ पे है 4 का डिफरेंस। 196। 196 आएगा, वेरी गुड। तो इसके 4 पहले पूरी तरह डिवाइड हुआ होगा। अगर 200 पे 4 का डिफरेंस आ रहा है तो इसके 4 पहले पूरी तरह डिवाइड हुआ होगा, मतलब 196 पे। तो आखिरी नंबर है आपका 196 और ये आपका एपी ऐसे तैयार हो जाएगा। तो 196 आपका टीएन है, आपका एन निकालना है, रोल नंबर उसका। सबको समझ में आ रहा है? यस भैया। पहला 154, दूसरा आ जाएगा आपका 161, तीसरा 168। 168, ऐसे ही आखिरी आ जाएगा 196। स्टेप सेम रहेंगे जैसे मैंने ऊपर अभी करके दिखाया है आपको जो क्वेश्चन। भैया आखिरी टर्म क्या बताया आपने? आखिरी टर्म 196। तो तुम्हें ये खुद ही ढूंढना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, हमारा टाइम हो चुका है, हम और नहीं रुक सकते बच्चों। सबका हो गया ना? हेलो? सबका हो गया? ओके, चलो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम था, इसमें कुछ भी अंतर नहीं था। भैया वी नीड टाइम। लेकिन बहुत टाइम दे चुका हूँ बेटा। भैया फिर सेम टाइप का सेकंड वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, भैया सेम टाइप का सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 मिनट है। लेना प्लीज प्लीज प्लीज, देख 2 कप बन 5 मिनट नहीं है, 8 मिनट है। तो वो गए। होमवर्क की तरह कर लेंगे ना। यस भैया सॉरी। लेकिन सिर्फ 2 क्वेश्चन करके क्या फायदा है? ओके, किसका माइक ऑन रह गया ये? नम्रता। ओके, तो देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसे ही ट्राई कीजिएगा आप। अब देखो ये एच भी एकदम वैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, डिविजिबल की जगह मल्टीपल कह दिया है। मैं दिखाता हूँ। अरे यार भैया कैसे हो गया? भैया मल्टीपल मतलब उससे मल्टीप्लाई होने वाले ना, उसके टेबल में आने वाला। मतलब डिविजिबल भी। डिविजिबल मतलब डिवाइड होता है, मल्टीपल मतलब टेबल में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टेबल में आता है वो डिवाइड होगा। यस भैया। और 1 मिनट, मेरा ये वन नोट स्टक हो गया, बंद करके चालू।
ओके, तो ठीक है ये। तो देखो मल्टीपल और फैक्टर्स ये आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, Yeah. ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5। पहले सात पहले 7 मल्टीपल जो है 5 के, उनका सम निकालना है। तो पहला मल्टीपल क्या होगा 5 का? भैया 5 itself। 5 ही होगा, 5 वन 5, 5 के टेबल में पहले 5 आता है, दूसरा आता है 10. तो वैसे लिख देंगे, देखो 10. ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट 7 multiples of 5 are 5, 10, 15, 20, 25, 30, कितने? 7 हो गए, 7 हो गए, ठीक है। इन सब का सम निकालना है। ये तो ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये चाहता है कि आप एपी के फॉर्मूले से करो। तो आपको पता है ये एपी है, अबव सीक्वेंस इज एन एपी, अबव सीक्वेंस इज एन एपी, जिसमें आपका पहला टर्म है 5, डिफरेंस है tn-1 जो कि है t2 माइनस t1, 10 माइनस 5 विच इज 5। ए पता है, डी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 7, बस वी नो दैट एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मतलब S7 निकालना है, 7 7 बाई 2 2a यानी 5 प्लस n यानी 7 और d यानी 5। अभी यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि पॉइंट 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 इंटू 5, 7 बाई 5, 6 5 ज़ा 3, 7 5, 10 प्लस 30 इज 40। अब डिवाइड हो जाएगा, देखो भैया 5 1 ज़ा, भैया क्या हुआ? भैया 7/2. 2 7/2 not 5। अरे हाँ, 7/2, मैं गोंडोगोल कर रहा था। 7/2, 7/2, 7/2 और ये हो जाएगा 220 ज़ा, इन 720 ज़ा 140। तो आपका हो जाएगा इन सब का सम S7 इज 140। समझ में आया बच्चों कितना आसान है ये? Yes, भैया भैया. बहुत आसान। बहुत आसान है। ये भी पिछले वाले की तरह ही है, सीक्वेंस निकाला, ए और डी निकाला, सम निकाला। बस पिछले वाले में क्या था, कितनों का सम निकालना है वो पता नहीं था, है ना। पहला टर्म और आखिरी टर्म पता था, लेकिन टोटल में कितने टर्म्स है वो पता नहीं था, तो मेरे को एन भी निकालना पड़ा, बाद में एस एन निकाला। आपको दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में मेरे को पता था कि कितने नंबर का सम निकालना है, तो एन मुझे पहले से पता था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पहले से आपके किए हुए हैं, बस यहाँ पे सम निकालना होता है। तो सिमिलर क्वेश्चन ये अटक क्यों गया? मेरा वन नोट बहुत अच्छा है, एकदम स्मूथली काम करता है।
फटाफट से ओपन हो जाता है। देखो खुल गया। ओके, तो ये सारे आपके लिए होमवर्क है। सारे मतलब आपको आप डरोगे वो भैया सारे करने पड़ेंगे, नहीं, सारे करने की जरूरत नहीं है। जितने ही आपको लगता है कुछ डिफिकल्ट या कुछ अलग वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सारे पूरे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक दो तो कर ही लेना। यस। ओके, साधना दीदी, हेलो यस। दीदी, मैं शुरू के 10 मिनट ले लूँ क्या, चलेगा? आपके 2 पीरियड है। चलेगा, मेरा और एक पीरियड है क्योंकि हाँ हाँ बच्चों, बस 10 मिनट एक और हम आई टाइप कर लेते हैं। ऊपर वाला मैं आपको करने भी नहीं दे रहा हूँ, आप घर पे जाके ट्राई करना, बहुत आसान है वो, ठीक है। ये आई टाइप में दिखाता हूँ, 5 मिनट में मैं करूंगा, 5 मिनट आपके लिए, फिर आपका एसएसटी पीरियड शुरू हो जाएगा। ओके, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड द 28th टर्म। किसी को समझ में आया मतलब क्या दिया है और क्या निकालना है? बच्चों भैया यहाँ पे 55 टर्म्स का सम दिया है और 28 टर्म निकालना है। वेरी गुड। तो एक एपी है, एपी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है, एपी हमें नहीं पता, लेकिन एपी है। उस एपी में शुरू के 55 टर्म्स को अगर मैंने ऐड कर दिया, सम कर दिया, तो कितना आ रहा है बच्चों? 3300 आ रहा है, ठीक है। अगर शुरू के 55 टर्म्स 55 टर्म्स को आपने ऐड कर दिया तो यू विल गेट 3300। अगर आपको ये बात पता है तो मुझे बताओ कि 28वां टर्म कौन सा होगा। तो ये पजल की तरह, देखो मैथ पूरा पजल की तरह ही होता है। नाउ सॉल्व द पजल। तो आपको गिवन क्या है, जो गिवन होता है वहीं से रास्ता निकलता है। गिवन गिवन है S55। कितना है S55 बच्चों आपका? 3300, 3300। ठीक है, 3300 है आपका S55। तो बच्चों देखो, ऐसा क्वेश्चन जो अभी हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ी ट्रिकी होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ किस ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो ये खाली देखो इतना ही पता है हमें कि S55 3300 और कुछ नहीं पता हमें, तो हम यहीं से शुरू करेंगे सॉल्व करना। अब हमें S55 पता है, तो वी नो दैट हमें SN का फॉर्मूला पता है। फिर SN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? n/2 n/2, आगे 2a 2a plus प्लस n-1 into d. इंटू डी। वेरी गुड। ओके, तो अब देखो बच्चों, अब क्या क्या पता है मुझे SN यानी S55 की वैल्यू पता है। क्या मुझे n पता है बच्चों? Yes भैया। n पता 55 है, n है 55/2। 2a पता है क्या? यस। a पता नो है? नो नो। नहीं पता है, तो a वैसे लिख देंगे। n पता है ना? n है 50 -1। और d पता है क्या बच्चों? d पता है क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? नो भैया नहीं नहीं पता। पता है, नहीं पता है, डी वैसे लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब S55 जो लिखा है इसकी वैल्यू मुझे पता है। देखो यहाँ गिवन है, S55 की वैल्यू गिवन है, तो पुट कर देंगे। S55 कितना होता है? 3300 3300। उसकी जगह पुट कर दिया, देखो पुट कर दिया, ठीक है। अब देखो इज इक्वल टू, अभी डिवाइड मत करो 55/2 को, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 55 -1 कितना होता है बच्चों? 54 54। 54d, ठीक है। अब देखो 3300 इज इक्वल टू 55/2। ओके, अब इन दो 2a और 54d में कुछ कॉमन है क्या बच्चों? सोच के बताओ, जो दोनों में आता हो। 2 2। तो अगर मैंने 2 को बाहर निकाल दिया
अंदर क्या बच जाएगा? 54 ए प्लस 54 में 2 चला गया, 27D 27. 27। वेरी गुड। ओके, अब ये 2 से 2 कट जाएगा क्या? 2 से 2। Yes, भैया. यस अब भैया क्या मैं डिवाइड बोथ साइड बाय 55 कर सकता हूँ? Yes. देखो, अब यहाँ 55 बचा है इंटू ए प्लस 27 डी, डिवाइड बोथ साइड बाय 55। तो क्या होगा? यहाँ का 55 कैंसिल, यहाँ का। अब 55 और 33 किसके टेबल में आएंगे आपके हिसाब से? 11. 11 के। 11 5 जा 11 3 जा 0 0। अब ये दोनों किसके टेबल में आएंगे? 5. 5 के। 5 1 जा 5 6 जा और 0 60। तो बच्चों आपको मिल गया ए प्लस 27D। कितना मिल गया इसकी वैल्यू? 60। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है, वी नो दैट Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? DNA ए प्लस n-1 इंटू डी। वेरी गुड। तो इस हिसाब से बच्चों T28 कितना हो जाएगा? A plus 27D. ए प्लस 27D। अरे बाप रे, क्या इसकी वैल्यू मुझे पता है? देखो, Yes, भैया. अरे हाँ भैया. वाह, इसकी वैल्यू तो हमें पता है। T28 कितना हो गया? एंड दिस इज योर प्रॉब्लम खत्म। आया मजा? Yes, भैया. यस भैया तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी ट्रिक से करते हैं, इस तरह का ट्रिक होता है, लेकिन आसान ट्रिक है। समझ में आया सबको? तो इस तरह का ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप 4 मिनट में करेंगे और फिर दीदी अपना पीरियड लेंगे एसएसटी का। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग एवरीवन, सेम मेथड से सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे आप। अच्छा, यहाँ पे एक चीज लिखना भूल गया मैं। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, रीजन देंगे। यूटिलाइज योर टाइम। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, छोटे सा ही है, कुछ 7 8 स्टेप है, फटाफट हो जाएगा। लीजा. क्या बोल रहे हो? भैया फर्स्ट क्वेश्चन में a प्लस 27 कैसे आया? 27D. अरे 2 को कॉमन लिया है ना, तो डिवाइड करके देख, 27 आंसर आएगा. दोनों में से देखो, 2a प्लस 54D था, तो 2a और 54D में क्या कॉमन था? ऐसे लिखा था ना, 2a प्लस 54D। दोनों में कॉमन क्या है? 2a। 54 को लिख सकते हैं 27 इंटू 2D, है ना? तो दोनों में 2 आता है, इस 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 2 बाहर निकाल दिया, a प्लस 27, और पहले से बाहर था क्या? 54, 55/2। 2 से 2 कट गया, इस तरह से आया। समझ में आया? Yes.
हो रहा है बच्चों? सेम स्टेप्स करने हैं उसमें। यस भैया। हो गया भैया। आ गया T17 101 101। यस भैया। वेरी गुड। सबका आया, बाकी बच्चों का? भैया सेकंड लास्ट स्टेप चल रहा। वेरी गुड। दीदी मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओके